मजनुआ हमार आरजेडी नहीं सॉरी बीजेपी नहीं। आप बताइए कि कमेंट में आप लोग इस बार किसको सपोर्ट किए हैं। आप सपोर्ट जिसको किए वो कमेंट में जरूर कीजिए, लिखिएगा, क्योंकि जीत गया भाई, बीजेपी जीता है। आप लोग सपोर्ट किसको किए हैं वो जरूर कमेंट में लिखे। आइए दोस्तों, हमें कृष्णा कुमार, आइए आज हम पढ़ाने वाले हैं गुणनखंडन। हम पिछले 5 को वीडियो बना के डाल दिए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जो आप जाके देख लीजिएगा। और इस पेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन आज हम गुणनखंडन का लेके भाग 6 लेके आए हैं। आज चलिए हम चलते हैं बनाने के कुछ, लेकिन इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे पहला सवाल देखिए, गुणनखंडन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गुणनखंडन, गुणनखंडन नहीं पढ़ रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। चलिए पहला जो सवाल हम लिखेंगे, 2x + y का होल स्क्वायर माइनस 8xy। तो दोस्तों देखते हैं कैसे बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले आप लोगों को एक चीज याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको लोगों को ध्यान में दे देते हैं। कहते हैं a + b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए और a - b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये दोनों याद है और इस दोनों पर सवाल बनाना आता है इस फार्मूले पर, तो समझिए कि ये सब कुछ नहीं है भाई सर। ये सब आप लोग फूकेंगे वो ध्यान आएगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। वही a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। होता है कि नहीं? यस कि नो? यस। चलिए बनाते हैं सवाल, ये याद होना बहुत जरूरी है। चलिए कहते हैं, कहिएगा कि ये किस पर है? a + b पर होल स्क्वायर, यानी कि a का मान 2x और b का मान y। तो फार्मूला क्या आता है? a + b का होल स्क्वायर a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 2x गुने y प्लस b² तो y के होल स्क्वायर माइनस 8xy। ऐसे ही लिख दीजिए। क्या के 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² प्लस 2 दूना 4 और 4 और xy प्लस y का स्क्वायर y² माइनस 8xy 8xy। अब क्या करना है? यहाँ पर 8xy, यहाँ पर 4xy है कि नहीं? तो आप लोग बोले है। क्या कीजिएगा? 4x² प्लस 4xy को ऐसे ही रखने दीजिए और इसको उठा कर लाइए जहां पर 8xy प्लस y²। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? यस कि नो? आप लोग बोलिएगा यस। चलिए करते हैं। आप क्या करें? 4x² माइनस प्लस में 4x² है, xy है, और माइनस में 8xy है, यानी कि 4 में से अगर 2 घटाते हैं ना तो हम लिखते हैं प्रेम से 2, लेकिन 2 में से 4 घटाते हैं तो लिखते हैं माइनस में 2। लिखते हैं क्या? लिखते हैं? बोलिएगा जरूर लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 4xy घटाकर प्लस y²। लेकिन हमको करना क्या है भाई साहब? लेकिन करना है गुणनखंडन। तो गुणनखंडन करने के लिए उसको तोड़िए, यानी कि ये आपको चाहे a² - 2ab a² - 2ab प्लस b² किसका फार्मूला होता है? तो आप लोग बोलिएगा a - b का फार्मूला है। a - b का होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है कि नहीं? होता है। यही पर तोड़िए, यही पर क्या है? तोड़िए। क्या के 2x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर हो गया। चलिए आप क्या कीजिए? इसको तोड़िए। 2 गुने 2x गुने y। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट में देखना है कि b का मान कितना लाना है, y ये लाना है, क्योंकि y का स्क्वायर तो ना b का स्क्वायर, तो यही देखना है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर लाना प्लस y के होल स्क्वायर हो गया। आप लोग लिख सकते हैं कि ये फार्मूला है भाई साहब 2x - y। इसमें a का मान है 2x और b का मान है y, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। और a यानी कि 2x - y का स्क्वायर है, यानी इसको क्या भी लिखिए, 2 बार लिखा गया है। तो क्या कीजिए? 2x - y और 2x - y
यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ साथ हम एक सवाल और करते हैं, लेकिन भाई साहब एक तरफा वोट किसका था वोट? हम तो सुने हैं गाना में कि एक तरफा वोट लालटेने के, लेकिन इस बार किसका था वोट? तो लेकिन जरूर बताइएगा कमेंट में। दो गाना हमारे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये गाना कि एक तरफा वोट लालटेने के, और दूसरा हम किसका सपोर्टर है कैसे बता दूं, क्योंकि हमारा वोट एगो वोट से काम चलने वाला है तो नहीं, इसीलिए जहां पर जनता पूरा वहां पर सरकार बनेगा भाई साहब। तो इसीलिए एक गाना ये और एक गाना ये भी याद है कि मजनुआ हमार आरजेडी रंगदार बा। गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लगता तो है लेकिन सरकार तो किसी और का बनता है। अब किसका बनता है भाई साहब कुछ फर्क नहीं है। इस बार तो अताल पताल में धर दिया है। चलिए चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? बी, क्या बी? दूसरा सवाल चलिए करते हैं इसी तरीका से। कहते हैं a-3b का होल स्क्वायर प्लस 12ab। अगर ऐसा सवाल मिले और इसको क्या बोलता है करने के लिए? गुणनखंडन। सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है, गुणनखंडन। अगर गुणनखंडन बोलता है करने के लिए क्या करना, और ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में तो कैसे बनाना आइए जानते हैं। आप लोग हम पिछले भी बोले कि a-b का होल स्क्वायर आना चाहिए, बस a + b का आना चाहिए, बस पार उतर गए आप लोग, पार उतर गया। लेकिन आइए तोड़ते हैं a - b का स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर -2b 2 गुने a गुने 3b प्लस b स्क्वायर 3b के होल स्क्वायर। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो जाके अपनी भैंस चराएं। आइए इतना तो कर सकते हैं, आइए कर सकते हैं तो कर दो। देखिए क्या करना है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। वही a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो जाके याद कीजिए, तब ये सवाल बनाने के लिए आइएगा। चलिए करते, हो गया, आइए करते। a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 3 दूना 6ab प्लस 3 के स्क्वायर 9 अब b स्क्वायर प्लस 12। भाई साहब 6ab यहाँ पर 12ab यहाँ, ये दोनों मिल रहा है, ab मिल रहा है। क्या करना है, a स्क्वायर क्या a स्क्वायर माइनस 6ab अब प्लस में 12ab प्लस में 9b स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए और क्या करना है, a स्क्वायर और यहाँ पर घटाएंगे उल्टा तो माइनस होगा, माइनस प्लस हो गया, 12 में से 6 गया तो 6ab प्लस 9b स्क्वायर। इतना कर सकते हैं कि नहीं? करने के बाद आप लोग यहाँ देख ले होंगे कि यहाँ पर बैठ रहा है a + b का होल स्क्वायर। बैठता है कि नहीं बैठ रहा है? तो क्या तोड़िए a + b, a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने 3b। क्योंकि b का मान यहाँ क्या लाना, 3b का होल स्क्वायर लाना प्लस 3b का। इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें a का मान कितना, a प्लस b का मान कितना, 3b का होल स्क्वायर। इसको क्या भी लिखिए, a + 3b इंटू a + 3b। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम 7वां भाग 7 लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। आपका हमारा वादा है भाई साहब।